हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपके अपने चैनल मैथो स्टडी में। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या होता है इसको हम समझेंगे, और इस पे हमारे पास क्वेश्चन आता ही आता है हर बार में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना। सपोज द फंक्शनल, हमारे पास एक फंक्शनल दिया है जो क्या है, आई वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स कॉमा वाई डैश और डी एक्स। ठीक है, जहां पर हमारे पास एक बाउंड्री कंडीशन दिया है वाई ए इक्वल टू वाई वन एंड वाई बी इक्वल टू वाई टू। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दिया है, जहां पर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और y डैश इज फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा जिसका मीनिंग हमारे पास x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और y डैश क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव्स है, और हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दिया होगा। ये हमारे पास प्रॉब्लम दिया होगा। अब इसका सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इक्वेशन देखना होगा जिसको हम बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन। इसके कुछ फॉर्म्स है वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या है, पार्शियली डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एफ का करेंगे माइनस डी वाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। और इसी को हम एफ वाई माइनस डी वाई डी एक्स एफ वाई डैश लिख सकते हैं। बेस में वाई का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज पार्शियली डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहां पर पार्शियली डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश। आया समझ में? देखो बाकी फॉर्म देखते हैं। हमारा दूसरा फॉर्म है डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश ब्रैकेट बंद माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो। सेकेंड फॉर्म, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड, हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव एफ का है वाई के रिस्पेक्ट में माइनस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स वाई माइनस वाई डैश डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस यहाँ पर क्या है वाई डैश और इंटू में डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसी को हम लिख सकते हैं एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई माइनस वाई डैश एफ वाई डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आया समझ में? इस तीनों फॉर्म को हमें याद करना है, और इस फॉर्म से ही हमारा क्वेश्चन पूरा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। हमारे पास एक फंक्शनल दिया होगा, गिवन है, तो हमें क्या करना है, एक्सट्रीमल फंक्शन हमें फाइंड करना है, जहां पर सब्जेक्ट टू द कंडीशंस y0 इक्वल टू 1 है एंड y1 इक्वल टू 1 है। ये दो हमारे पास कंडीशन दिया है और ये एक्सट्रीमल दिया है। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ आई वाई एक्स इक्वल टू 0 1 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स से। देन हमारे पास वी गेट, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मिलेगा एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा, कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई क्यू अपॉन 3। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं एफ की इक्वल। अब क्या यूज करेंगे, जब हमारे पास एफ आ गया तो यूलर इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा, फर्स्ट वाला। तो हम यूजिंग यूलर इक्वेशन, ठीक है, यूलर इक्वेशन का यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये है हमारे पास। तो इसका यूज करेंगे। ध्यान से देखो, हमारे पास अगर इसको y के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमारे पास डेल डेल वाई और ये दिया है y माइनस वाई क्यू अपॉन 3
माइनस डी वाई डी एक्स डेल वाई डैश, और ये दिया है वाई माइनस वाई क्यू अपन टी इक्वल टू 0। अब इसको अगर पार्शियली डेरिवेटिव्स करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, 1 होता है, माइनस इसका क्या हो जाएगा 3y², और नीचे कितना है 3 दिया है, डी वाई डी एक्स। अब पार्शियली डेरिवेटिव्स करेंगे इसका तो कहीं पर y डैश है क्या, अगर y डैश नहीं है, y डैश के अलावा बाकी जितने भी हैं वेरिएबल वो कांस्टेंट माना जाता है, तो इसको हम जैसे ही डेरिवेटिव्स करेंगे दैट इज 0। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब होता है अगर यहाँ पर y डैश नहीं है तो ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव्स क्या होता है, 0 होता है। आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस y², और यहाँ पर आ जाएगा 0। 0 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो दैट मीन्स 1 माइनस y² इक्वल टू 0, और y² इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा y x इक्वल टू 1, दूसरा आ जाएगा y x इक्वल टू -1। 2 आ गया, जहां पर y क्या है, यहाँ पर y लिखा है, यहाँ पर y x लिखा, क्यों, क्योंकि y किसका फंक्शन है, x का। अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या दिया था, ध्यान से देखो, y0 1 और y1 इक्वल टू 1, तो ये बाउंड्री कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगा तभी जाके हम बोलेंगे दैट इज एक्सट्रीमल। तो ध्यान से देखो, हम अगर पहले इस फंक्शन को लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, हमारे पास कंडीशन क्या है, y0 इक्वल टू 1, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, देखो अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 1 आ रहा है, एट इस पे करेंगे, ठीक है, 1 आ रहा है। दूसरा कंडीशन क्या था, y1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 रख के देखो तो भी 1 आ रहा है ना, तो हमारे पास एक्सट्रीमल फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा इस पे रख के देखो, yx इक्वल टू -1, 0 रखेंगे जैसे ही y0, ये माइनस आ रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, y0 इक्वल टू 1 आना चाहिए, ये -1 आ रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, और कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो हमारे पास एक्सट्रीमल फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमल फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, yx इक्वल टू 1। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल I yx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 3x minus y into y dx subject to the conditions y3 इक्वल टू 4.5 and y1 इक्वल टू 1। हमारे पास ये कंडीशन दिया है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, वही मेथड यूज करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे, I yx से कंपेयर करेंगे, हमारे पास 1 3 f x y y डैश dx, देन वी गेट, कंपेयर करो तो हमारे पास क्या जाएगा, f x y y डैश इक्वल टू कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस वाई इंटू वाई। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3xy माइनस वाई स्क्वायर, इतना आ गया, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिंपली f से। अब जब f निकल गया तो किसका यूज करेंगे, अब यूजिंग यूलर इक्वेशन, ठीक है, यूलर इक्वेशन के यूज करेंगे, तो हमारे पास यूलर इक्वेशन क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। क्या गया, अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास डेल डेल वाई और एफ का वैल्यू कितना है, 3xy माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस डी वाई डी एक्स
ये हो जाएगा हमारे पास डी यानी कि डेल वाई डैश, और ये है 3x y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गया इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास क्या आता है, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y के अलावा जितने भी है उसको कांस्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पर 3x क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। y को डिफरेंशिएशन करेंगे y का तो 1 आएगा, माइनस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y। dy dx, यहाँ पर कहीं पर y डैश है नहीं, इसका मतलब ये बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, जहां से हम y इक्वल टू निकालेंगे 3y 2x। ये हमारे पास y आ गया, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या y किसका फंक्शन है, x का, तो yx इक्वल टू 3y 2x भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि क्या ये एक्सट्रीमल फंक्शन है या नहीं, वो चेक कैसे करेंगे, बाउंड्री कंडीशन से। हमारे पास y3 इक्वल टू 4.5 और y1 इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो एट x इक्वल टू 3 पर, ठीक है, तो y3 इक्वल टू हमारे पास 3 रख देंगे x की जगह पर, तो हमारे पास 3/2 इंटू 3 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5। तो हमारे पास y3 इक्वल टू 4.5। तो ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला क्या है, एट x इक्वल टू 1 पर, तो हमारे पास आएगा y1 और 3/2 इक्वल टू 1, 3/2, जो कि आना क्या चाहिए था, ये आया 3/2, बल्कि आना चाहिए था 1 के बराबर, जो कि नहीं है। ठीक है, 1 के इक्वल आना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है, यानी कि हमारे पास फंक्शन क्या होगा, हैव नो एक्सट्रीमल फंक्शन। ठीक है, कोई भी एक्सट्रीमल फंक्शन यहाँ पर नहीं है इसके पास। क्यों, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। या जब ये एक्सट्रीमल नहीं होगा, इसका मतलब हम दूसरा लिख सकते हैं कि दैट इज नो सॉल्यूशन। समझ में आया, दैट इज नो सॉल्यूशन। तो ऐसे हम फंक्शनों को करते हैं, जो कि है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ओनली यूलर इक्वेशन को हम याद करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। थैंक यू।